आदिवासी दिवस अमर रहे, अमर रहे। एक नीति एक विधान, सारे आदिवासी एक समान। एक नीति एक विधान, सारे आदिवासी एक समान। एक नीति एक विधान, सारे आदिवासी एक समान। धन्यवाद साथियों। आज ये बड़े गर्व की बात है कि हम लोगों को संयुक्त राष्ट्र संघ ने जो ये पर्व मनाने का अवसर दिया है, उन सब महारथियों को और जो शुभचिंतकों को हम हार्दिक अभिनंदन और स्वागत और धन्यवाद करते हैं। आज बड़े गर्व के साथ हम कह सकते हैं कि हम आदिवासी हैं, इस देश के मूल निवासी हैं। नहीं तो इस देश के जो सरकार है, शासन है, हम लोगों को तो आदिवासी मान ही नहीं रहा है। हमें सिर्फ अनुसूचित जनजाति के पहचान दिया है। और उस जब 1994 में जिनेवा में बैठक हुआ, तब यहाँ इस देश के प्रतिनिधि जो गए थे वो तो बोल दिए थे कि भारत देश में आदिवासी रहते ही नहीं हैं। ये इतने शर्म की बात है। जो इस देश के मूल निवासी हैं उनका पहचान, और आज भी यहाँ के शासक प्रशासक लोग मतलब मिटाने के चक्कर में हैं। ऐसे ऐसे जाति है जो मतलब सिर्फ जैसे हमारे जसपुर में असुर जाति है, तो सिर्फ 400 संख्या तक सिमट के रह गया है। अंडमान निकोबार द्वीप में एक जरवा जाति है, वो 305 इनका सदस्य सिमट के रह गया है। बहुत सा चिंता के विषय है। आज डॉक्टर साहब बोले हम लोगों को कोरोना से बचना है। कोरोना तो एक है, लेकिन कोरोना के आदिवासियों को कितना निपटा रहे हैं। नक्सलाइट के नाम से निपटाया जा रहा है। अभी अभी आप लोग सभी सुने होंगे, पहले मीना खलको को नक्सलाइट के नाम से मारा गया। फिर पिछले डॉक्टर ताड़वी को भी मतलब इस टाइप का प्रताड़ित किया गया कि तुम आरक्षण में आए हो, हैं। उनको प्रताड़ित किया गया और वो सुसाइड कर ली। अभी अभी एक बबीता कश्यप, जिन्होंने हमारे 5वीं अनुसूची के लिए लड़ाई झारखंड से लेकर गुजरात में और सारे देश में भारत में लड़ रही थी, उनको गुजरात में सरकार जाके गिरफ्तार कर लिया। जबकि शिबू सोरेन सरकार उसके लिए बोल दिया था कि नहीं, जितना भी उनका अपराध है उसको माफ़ कर दिया गया है। फिर भी जो भाजपा सरकार है उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। तो ये मतलब एक तरह से केवल सिर्फ बोलते हैं कि हम आदिवासी का रक्षण कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। अगर उनको रक्षण करना होता और ये करना होता तो आज 5वीं अनुसूची इस क्षेत्र में लागू है। क्यों नहीं लागू किया जा रहा है? केवल कागज तक है। तो हम लोगों को सबको एक होने की ज़रूरत है। आज सब हम अपने अपने समाज में बटे हुए हैं, तो कोई गौड़ समाज, कमर समाज और उरांव समाज, सब अलग अलग समाज, जबकि हमारे एक ही मिशन है, एक ही नीति है, एक ही रीति है। हम आदिवासी हैं। 705 जातियों में बांटा गया है। हमको एक मंच में आना होगा, संगठित रहेंगे तभी हमारा अधिकार मिलेगा। इसलिए हमारे जितने भी बुद्धिजीवी हैं उनको हमको एक मंच में आना है और एक यही सोचे कि हम सिर्फ आदिवासी हैं, आदिवासी हैं, तभी हम विकास की ओर अग्रसर होंगे। नहीं तो सरकार जो हमारी पहचान सब कुछ को मिटा रही है। आज पूरे विश्व में 7,000 जातियाँ, 7,000 जातियाँ हैं और 5,000 बोलियाँ हैं। इस बोली और भाषा को संयुक्त राष्ट्र संघ ने हमारा नीति है, इसको संरक्षित करने का अधिकार हमको दिया गया है। हमको नाचने गाने का आज एक तरह से हमारे लिए संविधान का दिवस है। संविधान हमको अपने अधिकार को जानना है, तब हम आगे बढ़ेंगे। ये नहीं कि हम रामायण, गीता, महाभारत और इसमें हमको संविधान जानना है। संविधान में हमारा 5वीं अनुसूची क्या कह रहा है और 6वीं अनुसूची क्या कह रहा है। 6वीं अनुसूची 4 राज्य में आज है
जहाँ पे मिजोरम, नागालैंड और असम 4 राज्य में है, और चारों राज्य में आज भी अगर भारत देश का ही निवासी है तो पासपोर्ट बनाना पड़ता है, वहाँ जाने के लिए अनुमति लेना पड़ता है। और आज 5वीं अनुसूची क्षेत्र में भी यही है, लेकिन भारत सरकार हम लोग को ऐसा वो कर दिया, हमारे जमीन में उद्योग लगा रहे हैं। ये कहाँ का नियम है, कहाँ का वो है? ग्राम सभा को महत्व दिया गया है, लेकिन ग्राम सभा केवल पंचायत को नाम मात्र के लिए। ये सबको हमको जानना होगा, तभी हमारे समाज का विकास होगा। हम अलग अलग अगर लड़ेंगे तो कभी नहीं जीतेंगे। इसीलिए एक होना जरूरी है, और एक साथ लड़ेंगे तब जीतेंगे। हमको अपने संवैधानिक अधिकार जानना है। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। सबको इस दिवस के अवसर पे पुनः हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हुए सबको धन्यवाद देता हूँ।